अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आइंस के 3 लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्सियन है वो लेक्सियन फियर है। ठीक है, लेक्सियन, ठीक है, लेक्सियन जो है वो हमारा आज फियर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। और आज के लेसन में हम बात करेंगे जिश फॉरस्टेलन यानी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, कि आपने अपना तारुफ जो है वो जर्मन जुबान में कैसे करवाना है। ठीक है, खास तौर पे जब आपका एग्जाम है, चाहे आ आइंस का है या आ स्वाई का या बे आइंस का, तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप हर टेस्ट में बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चला चुके हमारा लेवल जो है आ आइंस का हमारा चल रहा है। ठीक है, आज हमारा लेसन नंबर 4 है। तो इसका जो तारुफ है, इसके कुछ सेंटेंसेस जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि आप अपना तारुफ जो है जर्मन जुबान में, ठीक है, कैसे करवाएंगे। ठीक है, जब आप आइंस के एग्जाम देने जाते हैं, आपका जो पहला हिस्सा होता है वो फोर्स्टिलन के ऊपर होता है वो। ठीक है, वो आप कैसे बता सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसके अलावा कहीं और भी, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने टेस्ट देने जाना है तो आपने वहां पे अपना तारुफ करवाना है। आपको कहीं और भी अगर अपना कहीं पे तारुफ करवाना पड़े तो आप ये स्ट्रक्चर जो है, जो जुमले हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो आज का पहला जुमला है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और अगर नहीं किया तो ताकि आप कर दें, आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइम पे मिलते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है। ठीक है, फर्स्ट करें आपका नाम है इश हाइजे डानियल, इश हाइजे डानियल। ठीक है, कि मेरा नाम जो है वो डानियल है या दानियल है। ठीक है, और इस तरह आप कह सकते हैं इश बिन डानियल, मैं दानियल हूं, है दो तरह से यानी आप नाम बता सकते हैं, इश हाइजे डानियल oder इश बिन डानियल। ठीक है, या एक फॉर्मल वे है, इस तरह भी आप बता सकते हैं, माइन नामे इस्ट डानियल, कि मेरा नाम जो है वो दानियल है। तो इन 3 जुमलों से आप अपना नाम जो बता सकते हैं। ठीक है, इश हाइजे डानियल, इश बिन डानियल और माइन नामे इस्ट डानियल, मेरा नाम दानियल है। ठीक है, ओके। अगर आपने कहना है माइन फैमिलियन नामे इस्ट अहमद। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बात ये कहूंगा, खासतौर पे जो हमारे वो बहन भाई जो बिल्कुल जर्मन को अभी सीखना शुरू किया है। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि जर्मन, सम टाइम ऐसा होता है कि जर्मन जो लफ्ज हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबा लफ्ज आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो उसको जर्मन लफ्ज को जितना आप तोड़ के पढ़ेंगे ना उतना अच्छा आपको प्रोनाउंस होगा। ठीक है, अब ये बनेगा फामिलियन। ठीक है, फामिलियन। ठीक है, हाँ, एक और बात यहां पे देख लें कि जर्मन जो लफ्ज है उसमें आपने तमाम अल्फाबेट जो है उनको प्रोनाउंस करना होता है, किसी को साइलेंट नहीं इसमें आपने करना। ठीक है, क्या बनेगा देखें, फामिलियन, फामिलियन। ठीक है, और नाम है फामिलियन, नाम है। ठीक है, तो ठीक है, फैमिलियर नाम है, माइन फैमिलियर नाम है इस अहमद, फैमिली नेम होता है, यू नो। ठीक है, हर आपका जो सर नेम होता है, इंग्लिश में सर नेम कहते हैं, आपका जो सर नेम होता है, ठीक है, या सेकंड नेम जो होता है आपका, उसको आप फैमिली नेम कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं माइन फैमिलियन नाम है इस अहमद। ठीक है, माइन फैमिलियन नाम है इस अहमद और माइन फोर नाम है। ठीक है, जो नाम का पहला हिस्सा होता है, पहले हिस्से को फोर नामे कहते हैं। ठीक है, माइन नाम है इस डानियल और माइन फोर नाम है इस डानियल। ठीक है, उन फैमिली नाम है इस अहमद। ठीक है, अब अगर आपने बताना है कि आप किस कंट्री से आए हैं, फर्स्ट बाइस्पिल आप आए हैं, आगे इश komme aus Deutschland, मैं जर्मनी से आया हूं, क्या कहेंगे, इश komme aus Deutschland, आई एम फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, और आई कम फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, क्या कहेंगे, इश komme aus पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो आप कहेंगे इश komme aus पाकिस्तान है, इश komme aus इंडियन बाइस्पिल। ठीक है, आप यहां पे अपने कंट्री के बारे में बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। अगला जुमला जो है आप कह सकते हैं आप किस शहर में रहते हैं। ठीक है, वोने, ठीक है, इश वोने इन बर्लिन बाइस्पिल, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूं तो मैं कहूं इश वोने इन फ्रैंकफर्ट। अगर मैं रहता हूं हनाओ में, किसी भी शहर में रहता हूं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इश वोने इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूं। ठीक है, किस शहर में आप रहते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, अपनी जो कौन कौन सी जुबानें आपको आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं आप बोलना जानते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, आप कहेंगे ich spreche Deutsch und English, ich spreche Deutsch und English, मैं जर्मन और इंग्लिश जुबान जो है बोलता हूं। सही है, ठीक है, पहले आपने बताया आप किस शहर में रहते हैं, फिर आपने अपनी जो जुबानें हैं, ich spreche oder ich spreche, भी क्या, ich spreche Deutsch und English, मैं डॉइच और इंग्लिश जुबान बोलता हूं। अच्छा, ये जुमला आप इस तरह भी कह सकते हैं, ich kann Deutsch und English,
सिर्फ इतना ही काफी होगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ich kann Deutsch und English, यानी कि मैं जर्मन और इंग्लिश जानता हूं, ठीक है। ich kann Deutsch und English, तो ये दोनों जुमले आप इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी एज के बारे में बताना है, ठीक है, कि आपकी एज कितनी है। तो आप बाइशपील, अगर आपकी उम्र 23 साल है तो आप ich bin 23 Jahre alt, ich bin 23 Jahre alt, ich bin 40 Jahre alt, 30 Jahre alt, 50 Jahre alt, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी एज के बारे में बता सकते हैं, जो आपकी जो एज है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ich bin Student oder Studentin, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है बाइशपील, ठीक है, तो आप ये जुमला कह सकते हैं। अगर मेल स्टूडेंट है, आप बॉय हैं, लड़का है, तो वो कहेगा ich bin Student। अगर लड़की है तो वो उसके कहेगा ich bin Studentin, ठीक है, मस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। ich bin Student, ich bin Studentin, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप टीचर हैं, अगर आपको कोई भी बेरूफ है बाइशपील, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे ich bin Lehrer, ठीक है, मैं एक उस्ताद हूं। ich bin Lehrerin, ठीक है, मैं एक उस्तानी हूं, ठीक है। क्या बनेगा, ich bin Lehrer, ich bin Lehrer, ich bin Lehrerin, ठीक है, मैं उस्तानी हूं या उस्ताद हूं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप बाइशपील सिंगल हैं, आप की बाइशपील आप कंवारे हैं या सिंगल हैं, बिल्कुल ठीक है, सिंगल हैं, ich bin ledig, ich bin ledig का मतलब होता है कि आई एम सिंगल, ich bin ledig, ठीक है। ओके, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कहेंगे ich bin verheiratet। ये लफ्ज जरा मैं उसको प्रोनाउंस कर दूं अच्छी तरह से, क्योंकि ये लफ्ज मैंने कई दफा स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने क्या कहना है, ich bin, पहले क्या पढ़ना है, फेयर, फिर हाई, फेयर हाई राटेड है, तीन हिस्सों में तोड़ दें लफ्ज को, फेयर हाई राटेड, ich bin verheiratet, मैं शादीशुदा हूं। ich bin verheiratet, I am married, यानी कि मैं शादीशुदा हूं। अच्छा, अगर आपके हैं, अगर आपका एक बच्चा है, अगर आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो उसके बारे में भी आप अपने फोर्थ चैनल में बता सकते हैं, बल्कि बताना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक बच्चा है तो आपके ich habe ein Kind, मेरा एक बच्चा है। अगर आपके 2-3 है तो आप क्या कह सकते हैं, ich habe 2 Kinder, ich habe 3 Kinder। अब मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं कहूंगा ich habe 4 Kinder बाइशपील, ठीक है, मैं उससे कहूंगा। आपके जितने बच्चे हैं, अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो वो तो फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ich habe keine Kinder, ich habe 2 फिर खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ich habe keine Kinder, I have no child, we have no child, ठीक है, I have no children और I have no child, कि मेरे पास अभी बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ich habe keine Kinder, मेरे पास बच्चे, I have no children, ich habe keine Kinder, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा sich vorstellen में। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसा रहता है, वो इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे कि आप फोर्थ स्टेलन में और क्या बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस अगले लेसन में भी मजीद थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, अपने हॉबीज़ के बारे में कैसे बता सकते हैं, फ्री टाइम फ्राई साइट में आप क्या करते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम थोड़ी सी मजीद तफसील जो है करेंगे, ठीक है। तो आज के लेसन में माय डियर फ्रेंड्स आपने सीखा है कि आप अपना जो फोर्थ स्टेलन है, यानी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ है, sich vorstellen, sich vorstellen का मतलब होता है अपना खुद का तारुफ करवाने का, ठीक है। उसमें हमने सीखा कि हम अपना नाम किस तरह बता सकते हैं, ठीक है, अपना फैमिली नेम किस तरह बता सकते हैं, अपना कंट्री जो है, कंट्री के बारे में किस कंट्री से आप आए हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद आप अगर किस जगह में रहते हैं, ठीक है, बाइशपील अगर बर्लिन में रहते हैं तो आप कहेंगे ich wohne in Berlin, ठीक है, ये आपने सीखा है। आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, कौन कौन सी जुबानें आपको बोलनी आती हैं, तो उसके लिए ये जुमला आपने याद कर लेना है, ich spreche Deutsch und English। अगर आपको अरबिश आती है बाइशपील है, इसके अलावा और कोई जुबानें अगर आपको आती हैं तो आप वो भी उनमें ऐड कर सकते हैं। बाइशपील ich spreche Deutsch, English und Arabisch und तुर्किश बाइशपील आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 जुमले मैंने बताया था, आप इनको याद कर सकते हैं। आपने अपनी एज बतानी हो कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ये जुमला याद कर लीजिए, ich bin 23 Jahre alt, मेरी उम्र कितनी साल की है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप लड़का हैं तो स्टूडेंट कहना है आपने सिंपली, अगर लड़की हैं तो स्टूडेंटिन। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जर्मन में जुबान में हम क्या करते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप बेरूफ या कोई भी है उसके साथ आईएन का इजाफा कर देंगे, ठीक है, तो वो फीमेल का बेरूफ बन जाएगा। जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियरिन हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे स्टूडेंट है तो आईएन का इजाफा हो गया तो क्या बन गया, स्टूडेंटिन, यानी वो फीमेल तालबा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेगरीन, आईएन आ गया, ठीक है, ठीक है। आर के बाद क्या किया हमने, आईएन का इजाफा कर दिया तो क्या बन जाएगा, लेगरीन, ठीक है, उस्तानी हो जाएगा। इसी तरह
आर्स्ट है बाइशपील, अगर आर्स्ट है उसके साथ भी आई एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टीन, यानी फीमेल डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी आपने बताना है सिंगल है, शादीशुदा है, अगर आपके बच्चे हैं नहीं है तो वो आप ये जुमले किस तरह बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that you can find our upcoming videos. Have a nice time, then see you very soon. We see you tomorrow inshallah with a new lesson. Take care. Allah Hamina said assalamu alaikum.